अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में, मुझे पता होगा, इन्हीं के थे। आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे, मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में किए थे। जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जाए, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किसका सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े हो। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवारी है जो कि लालू यादव का। पिक्चर चालू करो बे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। नागरिक को नहीं होना चाहिए। आप आधार को नहीं। अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, देखिए बच्चों को बात जाने, आप बात नहीं जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है। तो योगेंद्र बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे? 400 किलोमीटर से आके चले गए। बांग्लादेश वाले प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में। मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श न बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए। योगेंद्र यादव भी बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है, तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था? योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए वो मजाक होते हैं। क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए, ये क्या माइंडसेट है? कंचना एक लाइन और जोड़ देने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश नहीं, आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल पर, फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमरीश देवगन जी को कहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको 15-20 मिनट आपको और एक मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्योंकि मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके, नहीं चलेगा, नहीं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। बोली बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप? हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आप स्टूडियो में आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 सेकंड। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपने एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुनिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे क्यों?
कमा रहे नाराज ना हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए लेकिन एक चीज फेर में आतंकवादियों आप को नहीं पकड़ोगे। पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर वही बात, फिर लालू क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे, कोर्ट ने दिया था? बात सुनेंगे सरकार मेरी। किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे, यही प्रॉब्लम है। सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास हाँ, जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था, और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।